मैं आपका केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय। बेटा देखिएगा, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी का है बेटा। वो टॉपिक का नाम आप जानते हैं, वही बाकी है। अगर हम इसको पढ़ा देंगे तो ये मेरा पूरा जो चैप्टर होगा वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाया था आपको, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जो है आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो मेरा टॉपिक बेटा ये है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा लिख लीजिएगा, टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसी को बेटा दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या करके पूछता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये टॉपिक हमारा आज है। आज के इस लेक्चर में हम इसी की चर्चा करेंगे। अब बेटा देखिए, समझिए इसको, समझिए कितने आसानी से आपको देखिए समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम हम इसको समझा रहे हैं, इसके बाद इसकी डिफिनीशन लिखा भी देंगे। जैसे हमने मान लिया ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, या ऐसे करें यार, हाँ मान ले रहे, जैसे मान लीजिए ए है, ये क्या है आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम मान लीजिए है। बेटा अगर इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया तो ये क्या बनेगा? ए माइनस बनेगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी ध्यान से देखिएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, निगेटिव आयन बन गया, और इसने एनर्जी क्या किया? रिलीज किया। रिलीज्ड एनर्जी। ये जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, इसी को बेटा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए डिफिनीशन आपको एक बार बता के फिर इसको लिखा देते हैं। देखिए क्या है, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या बनाए? निगेटिव आयन, इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी को डिफाइन कर दीजिए ऐसे, क्या? व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम accept electron, it form negative ion. In this process, the energy which is released known as electron gain enthalpy. ये डिफिनीशन हो गई। देखिए उसी से मिलता, उससे उल्टा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, तो जो एनर्जी लगती थी उसे क्या कहते थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ क्या है? उसी से रिवर्स में है कि जब आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और निगेटिव आयन बनाएगा, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो देखिएगा, इसको आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे कैसे इसको? व्हेन एन आइसोलेटेड gaseous when an isolated gaseous atom
atom. When an isolated gaseous atom accept an electron to form monovalent anion. देखिएगा डिफिनीशन है ये, when an isolated gaseous atom accept an electron to form monovalent anion, in this process या ऐसे कहिए, when an isolated atom accept electron to form monovalent anion, in this process the released energy is called electron gain enthalpy. याद रखिएगा, when an isolated gaseous atom accept an electron to form monovalent anion, in this process the released energy, इसमें जो in this process the released energy is called, या इस तरह से कैसे, in this process ऐसे कहिए, in this process energy is released, हो गया, energy is released, ये हो गया है when an isolated gaseous atom accept an electron to form monovalent anion, in this process energy is released. This released energy is called इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इलेक्ट्रॉन लेगा, निगेटिव आयन बनाएगा मोनोवेलेंट, और एनर्जी रिलीज होगा, और इसी रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये तो डिफिनीशन थी, ये समझ में आ गया, याद भी हो गया, मैंने 2 बार इसलिए रिपीट कर दिया कि आपके दिमाग में बैठे। मेन कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में बैठाइए, जिससे आपको लर्न रहे, है कि नहीं। मेरे लेक्चर को आप देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा ये। अब इसी को मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिया है कि when an isolated gaseous atom accept an electron to form monovalent anion, in this process energy is released. This released energy is called इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं कि इसको मेजर किस किस यूनिट में किया जाता है, और एक चीज और बताते हैं सक्सेसिव, जैसे एक है दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो कैसे क्या चेंजिंग होगी, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया आपका, रिलीज्ड एनर्जी याद रखिएगा। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यानी मेजर किस में करते हैं, तो इसको हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट होती है, या इसकी यूनिट होती है किलो जूल, किलो जूल पर मोल ऑफ एटम्स। ये याद रखिएगा, ये 2 यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से आपको डिफिनीशन तो क्लियर हो गई होगी इसकी यूनिट। अब देखिए एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं,
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। याद रखिएगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये क्या होती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये बेटा क्या बनाया, O- बनाया, मोनोवैलेंट एनायन बना लिया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसका अमाउंट होता क्या है, 141 किलोजूल पर मोल, है ना, ये होता है। लेकिन बेटा ये याद रखिए यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन अगर जब दूसरा, ये तो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा E1, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन दूसरा ऐड कराएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, E2, और यहां पर क्या होगा, ये डाई निगेटिव आयन बनेगा। और इस प्रोसेस में याद रखिएगा माइनस कितना होता है, 780 किलोजूल, यानी कि यहां पे E2 का मान जो रहेगा, E2 वह कितना रहेगा, प्लस 780 किलोजूल पर मोल, ये रहेगा, है कि नहीं। तो अब यहां एक क्वेश्चन, सक्सेसिव का मतलब है कि यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, यहां क्या हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अब देखिएगा इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहां जो एक चीज आप देखिएगा, यहां प्लस और माइनस का चक्कर क्या है। यहां देखिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। तो यहां E1 का मान क्या है, यहां E1 का मान क्या है, -141 किलोजूल पर मोल, है ना, ये होगा, माने माइनस साइन बता रहा है कि यहां निकल रही है एनर्जी, है कि नहीं। अब देखिए यहां माइनर साइन क्या बता रहा है, E2, यहां प्लस दे रहे हैं, तो प्लस का मतलब क्या है, कभी कभी पूछता है कि ये यहां पे प्लस साइन क्यों हो जाता है, या इस साइड में रिएक्शन साइड में माइनस क्यों होता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहां ये साइन बता रहा है कि हमको एनर्जी क्या होगी, बाहर से देनी पड़ेगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी क्या होगी, बाहर से लगाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है ना, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का हमने मान लीजिए सेल बना दिए। तो अब जब ये जैसे ऑक्सीजन पहले क्या था, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 2 6। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा बियर हो गया, निगेटिव चार्ज कर लिया। आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में जब पहला इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगी, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया, एक्सेप्ट किया, तो एनर्जी क्या होगी, उस प्रोसेस में निकल गई, तो रिलीज्ड एनर्जी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाई। लेकिन अगर जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट कराएंगे तो देखिए क्या होता है कि अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा जुड़ने के लिए, तो आपका बस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी E2 होगा, पहले में तो E1 में निकल गया। अब E2 में बेटा क्या होता है, ये निगेटिव हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव और इस चार्ज के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। रिपल्सन होने लगेगा तो उस रिपल्सन के विरुद्ध
हमको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी जिससे कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। इसलिए यहां पे क्या है, ये प्लस में जो है प्लस दिया हुआ 780 किलो जूल पर मोल। यहाँ क्या ये रहेगा, ये माइनस में रहेगा। माइनस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ एनर्जी इधर साइड में प्लस है, तो यदि इधर माइनस था तभी इधर प्लस आया, इधर यहाँ प्लस लगा इसलिए इस साइड में माइनस हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन के केस में, ये बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए बाहर से हमको एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो पाएगा और तभी जो है आपका ओ डबल माइनस बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे ये प्लस में हो जाता है और ये वैल्यू हायर होती है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर एक बार बता दे रहे हैं कि जैसे देख लो ऑक्सीजन है, एक एग्जांपल फिर से वही ऑक्सीजन का ले रहे, समझ में आ जाएगा। ये 8 है तो 6 हो गया। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए पहले तो ये क्या होगा, O माइनस बन जाएगा, इसका क्या होगा 2 और 7 हो जाएगा। अब चूंकि इसके ऊपर निगेटिव रहेगा, यहाँ एनर्जी आसानी से रिलीज हो गई। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें जोड़ने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तब ये निगेटिव इस निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए बाहर से एनर्जी क्या होगी, हमको देनी पड़ेगी। इसलिए सेकेंड E2 का मान यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव में दिया है। क्लियर। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी एनर्जी, दूसरे में क्या होगा, हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ऐड, क्योंकि निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। क्लियर। तो ये चीज दिमाग में बैठ गई, इसलिए यहाँ ये वैल्यू देख रहे हो ना, प्लस में दिया है, इस साइड में यहाँ क्या है माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में, यानी यहाँ माइनस रिलीज हो रही है। तो क्लियर हो गया होगा आपको एक कंसेप्ट। चलिए ठीक है, अब देखिए ये अक्सर बच्चे कहीं कहीं दिया है सेकेंड का मान पॉजिटिव होता है कि नहीं, तो डेल्टा E2 का मान पॉजिटिव इस बात को बता रहा है कि हमको बाहर से लगानी पड़ रही है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, कोई दिक्कत रहेगी तो फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए अब देखिए बेटा, अब इस पे हम जो बताने जा रहे हैं कि फैक्टर्स, तीसरा टॉपिक हमारा इसका है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये मेरा टॉपिक है। तो अब आप देखिएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो जैसे मैंने आयनाइजेशन में बताया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी पहला फैक्टर बेटा देखिएगा, पहला है जो आपका एटॉमिक रेडियस। ये आपका पहला फैक्टर है। एटॉमिक रेडियस कैसे प्रभावित करता है देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये देखिएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस की। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस की। इसका मतलब क्या है कि अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, AR का मतलब एटॉमिक रेडियस, अगर ये ऊपर जाने का मतलब बढ़ रहा है, अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये दिमाग बैठा, इससे अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। क्लियर। तो नोट कर लीजिएगा इसको।
ये सेंटेंस में लिख सकते हैं, as the atomic radius increases, as the atomic radius increases, electron gain enthalpy या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट रहा है। चलिए पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर बेटा देखिए, दूसरा फैक्टर है आपका Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि नहीं। जैसे देखिए, अगर Z इफेक्टिव ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घट जाएगा। क्लियर, इस पे डिफर कर रहा है। दूसरा फैक्टर हो गया। इसको नोट कर लिए। चलिए अब देखिए, दो फैक्टर हो गए। ये लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट जाएगा। तीसरा फैक्टर है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये देखिएगा, इसी सब पे क्वेश्चंस आते हैं घुमा करके। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है देखिएगा बेटा, ये ई या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए मैथमेटिकली समझा रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया। अगर ये बढ़ा तो ये घटना तय। अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता है तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है ना कि अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, घट जाएगा, नीचे चले जाएंगे। अगर ये घट गया, ये घटा, ये बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे मैथमेटिकली समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा। तीन फैक्टर्स हो गए, ये तीनों में मेन फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद एक और बता दे रहे हैं आपको। चलिए ये नोट कर लिए ना। अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घट बढ़ेगा तो घटेगा। तो समझ लीजिएगा। वैसे आप देखिए, एक और चौथा फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें देख लीजिएगा, जैसे जैसे कोई ऑर्बिटल है ना, इसमें जैसे एस फील्ड है, ये हाफ फील्ड है कि नहीं, और ये क्या है, बगल में कोई खाली है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल। इसके बाद कौन होता है, हाफ फील्ड। फुल फील्ड और हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा। अगर ऐसा कोई ऑर्बिटल है, याद रखिएगा, इसमें जो टेंडेंसी, चूंकि अगर ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे एटम्स जो होते हैं, जैसे हाफ फील्ड है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है
तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे एटम की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वह हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू में होगी, यानी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फुल फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे मान लीजिए हाफ फील्ड है तो ये भी तो स्टेबल है। तो ऐसे केसेस अगर रहेंगे तो उसमें क्या होगा, बाहर से एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी ऐसे केसेस में, पॉजिटिव होती। यानी ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रभावित करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ये मोर स्टेबल रहेंगे ना फुल फील्ड और हाफ फील्ड, ये स्टेबल आदर्श से है कि नहीं, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि आप यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। इसलिए हमेशा इस केस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमेशा याद रखिए इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये दिमाग बैठा लीजिएगा, ये चीज है। तो ये आपका इसमें हो गया। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के विषय में मैंने बताया, कहते किसे हैं, मेजर किस यूनिट में करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या अफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर जो मेनली अफेक्ट करते हैं। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ट्रेंड्स भी यही बता दे रहे हैं, इसके चलते ट्रेंड्स माने कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, तो ये भी देख लीजिएगा। वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ऐसे पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल समझिएगा, या इसी को ट्रेंड भी कहते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, जिसे बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, मैं जो आपको समझा दे रहा हूं आप नोट इस लेक्चर को एक दो बार देख लीजिए, खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा, अपने आप लिख डालेंगे। लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश लिख करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए अब इसको बेटा ज्यादा कहानी ना लिख करके हम इसको ऐसे बता दे रहे हैं डायग्राम से। देखो ये हम कहा चलते हैं, ये हम कहा चलते हैं, ये बेटा ऐसे लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, और बेटा ऐसे चलते हैं हम कहा, ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं ना, ग्रुप पे बेटा चलते हैं। ये ग्रुप है, ये क्या है आपका ग्रुप है, और ये बेटा क्या है, पीरियड है। तो ग्रुप में हम कहा चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो याद रखिएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वह क्या होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज। और अगर इधर चलते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये क्या होती है, डिक्रीजेज, डिक्रीज करती है, इधर बढ़ती है इधर घटती है। इसका रीजन क्या होगा हम लिख दे रहे हैं, रीजन क्या होगा, नंबर वन रीजन होगा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। दूसरा जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। क्यों, देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के, अगर ये घटेगा तो बढ़ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है ना।
इधर से इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा, वही चीज हो रहा है। चलिए यहाँ पे बेटा क्यों ये घट रही है, देखिए पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है ना, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो घट जाएगा। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो घट जाएगा, तो ये बढ़ रहा है, क्लियर, तो ये घट रहा है। तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो लेक्चर था आपका इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर कोई समस्या होती है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से अगर किसी टॉपिक में समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। थैंक्स।